सगी चची ने पैसों की खातिर अपने ही भतीजे को अगवा करवा दिया और अगवा करके कोहे सुलेमान के पहाड़ों में ले गई और अपने ही भाई से 6 करोड़ तावान की डिमांड कर दी। पुलिस ने अगवाकारों को कैसे पकड़ा, बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया, जानिए इस वीडियो में। सर बताइएगा कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया और आपके पास कब ये रिपोर्ट दर्ज हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम अली रज़ा, मैं सचू थाना मुमताज़ाबाद तैनात हूँ। जी मोरखा 13/12/2023 की शाम 8-9 बजे मेरे पास एक वकील जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है वो आता है और मुझे एक एप्लीकेशन देता है कि सर मेरा जो बेटा है अब्दुल वहाब बाउमर 4-5 साल, वो घर से थोड़ी दो चीज़ लेने के लिए गया और उसको तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं तो अभी तक घर वापस नहीं आया। उसकी एप्लीकेशन पे हम फौरी प्रोसेस करते हैं, FIR लॉन्च करते हैं और हम मौके के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही हम ये थाने की एंट्री से निकल रहे होते हैं तो वो मुद्दई क्योंकि मेरे साथ ही होता है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें वो बंदा अपने आप को अगवाकार बताता है और कहता है कि मैं कोई सलमान का रहने वाला हूँ और आपका बच्चा अब्दुल वहाब जो है वो मेरे पास है, आप 5-6 करोड़ रुपए का जो आप फौरी तौर पे बंदोबस्त करें, अदरवाइज मैं आपके बच्चे को मार दूंगा और मैं तवान के बारे में सुबह आपको 10 बजे कॉल करूँगा। तो ये मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी एक वो खबर थी। इससे बड़ा तो जराइम ही नहीं हो सकता ना, एक उसका बेटा है और उसको आप अगवा करके ले जाते हो और उसके माँ बाप पे क्या बीतती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो मैं फौरी तौर पे मौके पे जाता हूँ, वहाँ पे हम कैमरेज वगैरह चेक करते हैं, हम IT के हवाले से काम स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो नंबर है वो वाकई कोई सुलेमान का है। हम फौरी तौर पे अपनी एक टीम वहाँ रवाना करते हैं, वहाँ पे जाके जो हमारी टीम जाती है इधर से वहाँ पे ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर देती है। मीनवाइल हमें उसके वेयर अबाउट्स का भी पता चल जाता है। हम 2 दिन पूरा उधर बैठते हैं, हम वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, मगर हम रेड तब तक नहीं करते कि मेरी यही प्रायोरिटी थी कि हम बच्चे को सबसे पहले सेफ एंड साउंड बाजियाब करवा लें, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि अगर हम अगवाकार को पकड़ लेते और अल्लाह ना करे बच्चा वहाँ ना होता और बच्चे को नुकसान पहुँचाते। फिर दूसरी मेरी कोशिश ये थी कि हम किसी तरीके से वो जो तवान की रकम है उसको कम से कम करें। वो मैं खुद जो है मुद्दई के साथ लाइजोन में रहा, उसके साथ बैठा रहा और मैं जो है अपना उसका कज़न बन के बात करता रहा। हम 6 करोड़ को हम 20 लाख मिले, हम फिर 16 तारीख को वहाँ जाते हैं तो हम तवान पे करके 20 लाख बच्चा सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकवर करा लेते हैं। क्योंकि मेरी टीम, मैंने पहले बताया कि वहाँ पे हम उसके वेयर अबाउट्स पता लग चुके थे, मेरी टीम तो वहाँ ऑलरेडी बैठी थी। जैसे हम बच्चे को अपने हैंड ओवर करते हैं हम फौरी तौर पर ऑपरेशन करते हैं। तो जो मेन अगवाकार है फयाज संजरानी, उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं और जब उसकी हम इंटेरोगेशन करते हैं तो हमें मालूम होता है जो कंप्लेनेंट है मोहम्मद आसिफ, उसकी कज़न है साइमा भट्टी, वो इसकी मास्टरमाइंड होती है, वो सारा प्लान करती हैं। वो बच्चे को जो सहन से वो पिक करके वो अपने शोहर आमिर गोंदल जो है उसे देती है, वो आमिर गोंदल जो है वो उसको बच्चे को उधर पहुंचाता है। तो सहमा भी अरेस्ट हो चुकी है और फयाज संजरानी जो है जो कोई सुलेमान का तो उनसे घर आने वाला उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया और जो हमने तवान की रकम है 20 लाख वो भी हमने बरामद करके मोहम्मद आसिफ के हैंड ओवर कर दी है। सर इसमें मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि जो मुल्जिमा है वो बच्चे की चाची लगती हैं रिश्ते के अंदर, तो उन्होंने कोई वजह बताई कि उनको इसको बच्चे को किडनैप करने की मेन वजह क्या है? कोई ज़ाती दुश्मनी, रंजिश, कोई उनके वालिद साहब से लड़ाई, क्या इस तरह कोई वाकया था, क्या था? नहीं, इस तरह की तो बात सामने नहीं आई, मगर क्लास डिफरेंस जहाँ तक मुझे लगता है ना वो क्लास एक डिफरेंस था। क्योंकि ये आसिफ लॉयर भी था, साथ में प्रॉपर्टी का भी काम करता था और वो जो सहमा थी वो ज़रा उनकी जो अर्निंग थी वो थोड़ी कम थी, वो शायद लालच में आ गई होगी, उसने शॉर्टकट मार लिया होगा कि मैं इस तरह शायद कुछ ज़्यादा पैसे कमा लूँगी। इसमें लालच का एलिमेंट जो है ना वो वाज़े नज़र आता है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि इस सारे वक़ुआ के अंदर जो वाक़या था कितने मुल्ज़िमान मुलव्वस थे? जी इसमें 3 से 4 मुल्ज़िमान मुलव्वस थे। तो इसमें आमिर गोंदल जो है वो अभी तक फ़रार है, जिसकी अरेस्ट के लिए हम रेड कर रहे हैं और IT के हवाले से भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा फयाज संजरानी अरेस्ट हो चुका है और वो जो उसकी चचादाद बहन है साइमा वो भी अरेस्ट होके जेल जा चुकी है। कितने दिनों के अंदर आपने बच्चे को बाजियाब कराया, उन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया? जी ये 3 दिन के अंदर हमने बच्चे को भी 72 घंटे के अंदर हमने बच्चे को भी हमने बाजियाब करवाया, मुल्ज़िमान को भी अरेस्ट किया और तवान की रकम भी हमने रिकवर कर ली। तावान की रकम जो आपने रिकवर की वो कितनी है? और दूसरा ये बताइएगा कि उन्होंने मुल्ज़िमान ने ये रकम फ़ौरन पकड़े जाते ही बता दी है या फिर ये इंटेरोगेशन के दौरान आपको ये उगलवाना पड़ा है उनसे कि रकम कहाँ है? जी इंटेरोगेशन के दौरान उसने बताया कि रकम कहाँ है, फिर हम गए, हमने दोबारा रेड किया तो वहाँ हमने तो उनसे वो रकम बरामद कर। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जब बच्चे का वालिद आपके पास आया FIR दर्ज करवाने के लिए, एक इंतहाई अफसोसनाक बदला गम का लम्हा होता है इंसान के लिए कि उसकी औलाद जिसको वो इतनी नाज़ो नखरे से पालता है वो किडनैप हो जाए, उसका कोई ले जाए, उसका कोई पता ना लग रहा हो। तो उनकी उस वक्त क्या हालत थी? आपने उनको किस तरह से तसल्ली दे के किस तरह मुतमईन किया आपने? उनके वालिदैन
वालदेन जो थे वो वाकई बहुत ज़्यादा पैनिक थे, और इवन कि वो कहते थे कि यार जैसे तैसे करके मुझे पैसों की परवाह नहीं है, तो आप हमारा बच्चा हमें ला दें। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके बच्चे की भी परवाह है और मुझे आपके पैसों की भी परवाह है, क्योंकि आपने मेहनत मजदूरी करके कमाए होंगे, तो हम ऐसे पैसे क्यों किसी उसको दे दें। तो उनको हमने बिल्कुल, हम उनके साथ लाइजोन में रहे, मैं खुद उनके साथ अटैच रहा। मैंने एक बंदा जो है अपना बिल्कुल उनके साथ अटैच रखा ताकि वो हौसले में रहें, तसल्ली में रहें, हम उन्हें तसल्ली देते रहे। उसकी जो वालदा थी बच्चे की, उसकी बेचारी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बेचारी हॉस्पिटलाइज भी रही है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम इस पेन को फील कर सकते हैं। और हमने ऐसे ही काम किया है कि वो आसिफ का बच्चा नहीं था, वो अली रज़ा का बच्चा था, और उसको मैंने अपना बच्चा समझ के जो है इसके ऊपर सारा हमने वर्क किया। अच्छा सर, जब बच्चा बाजियाब हो गया तो फिर वालदैन का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, वो बड़ा एक डिलाइटफुल मोमेंट था, क्योंकि मैं तो विटनेस था ये सारे उसका, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जो उसका वालिद था वो खुश हुआ अपने बच्चे को देख के, बच्चा भी बड़ा खुश हुआ अपने बाबा से 3 दिन के बाद मिलके। तो ये बड़ा प्राइसलेस मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, इवन ये यादगार मोमेंट होगा। अच्छा सर, इसके अलावा ये तो बच्चा आपने माशाल्लाह से बाजियाब करा लिया, इसके अलावा भी मुल्क भर के अंदर, पंजाब भर के अंदर बहुत सारे केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं कि नौजवानों को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा कर लिया गया, बच्चों को अगवा कर लिया गया किसी भी तरीके से। तो इसके लिए आप पेरेंट्स के लिए, नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से इस सब को अवॉइड करें और किस तरह से इस तमाम तरीक़ेकार से इन चीज़ों से, वारदातों से बच सकें? जी, मेरा पेरेंट्स के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। अगर छोटे बच्चे तो उनको कभी भी अकेला घर से बाहर मत निकलने दें। और जो मेरे मुल्क के नौजवान हैं, मेरे मुल्तान के नौजवान हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि वो किसी किस्म के भी हनी ट्रैप में ना आए, क्योंकि ये जो कच्चे के इलाके के लोग हैं वो आपको लालच देते हैं कि सस्ते ट्रैक्टर ले जाएं, कोई लड़की बन के दोस्ती लगाती है, वो बेसिकली वो वॉइस चेंजर के जरिए लड़का होता है, वो आपको हनी ट्रैप कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वो आपको अगवा कर लेते हैं और आपकी रिहाई के बदले में वो आपसे तमाम डिमांड करते हैं। लिहाजा आप जो है ना इनके ओछे हथकंडों में मत आए और इन जो है ना सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। जी, तो नाजरीन, SHO मुमताज़ाबाद हमारे साथ मौजूद थे और आपने ये सारा वकूआ उनकी ज़बानी जाना कि किस तरह से 4 साल अब्दुल वहाब को उसके घर के बाहर से किडनैप किया गया, उसके वालदैन की क्या सूरत हाल थी। और मुल्तान पुलिस ने, SHO मुमताज़ाबाद ने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 दिन के अंदर 72 घंटे के कलील वक्त के अंदर बच्चे को बाजियाब भी कराया, मुलजिमान को गिरफ्तार किया और जो वो तावान की रकम थी वो भी बरामद करवा ली। और उन्होंने हमें पैगाम भी दिया हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि सस्ती चीज़ों के अंदर हनी ट्रैप जो डिफरेंट किस्म की दिए जाते हैं उनका आप शिकार ना हो। नौजवान अक्सर लड़कियों के चक्कर के अंदर जो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर लड़के ही मौजूद होते हैं, आप उसका शिकार ना हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।